हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि दोस्तों इस बिजनेस से हम लोग हर महीने मिनिमम लाखों रुपए आराम से कमाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इंसान ना जो रीयूज्ड सामान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है दोस्तों। रीयूज मतलब जो रीसाइक्लिंग हो के जो नया जो सामान बन के आता है। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपने एक वाटर बॉटल खरीद लिया, एक बिस्लेरी का वाटर बॉटल खरीद खरीद के आपने पानी पिया। वो बॉटल आप क्या करोगे दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा आप फेंक दोगे मतलब वो एक स्क्रैप हो गया, वो एक कचरा हो गया। वो आपको मालूम है कि दोस्तों वो बॉटल क्या होता है? वो बॉटल दोस्तों फिर वो जो भी कचरा बोने वाला लेके जाता है और रिसाइकलर को जो बेचता है, रिसाइकलर क्या करता है, वही बॉटल को एक फिर से नया बॉटल बना के फिर मार्केट में लाता है, फिर वो इंसान यूज करता है। तो ये रूटीन है दोस्तों, जो रूटीन के हिसाब से चलता है। इसलिए हर चीज, जैसे आपका घर पे टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, वो रिसाइकलिंग होके नया चीज बन के आता है। वही नया चीज को हम लोग मार्केट में फिर नया रेट से खरीद के हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। वैसे ही आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, जैसे कि कचरे के रेट पे खरीद के सोने के रेट का जो प्रोडक्ट बना के हमको सेल करना है दोस्तों मार्केट में, बहुत आसान तरीके से। और आसान तरीके से आपने सेल करके हर महीना लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों, वो भी बहुत आसानी से। आप ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, ये बिजनेस आप आंख बंद करके करोगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो इस बिजनेस आइडिया का जो पूरा जानकारी मैं इतना सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि आप आंख बंद करके ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। कचरे के रेट पे जो खरीद के, रॉ मटेरियल ही कचरा है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा यार हम लोग कचरे का जो बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों ऐसा मत समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और जो मार्केट में आपने कहीं भी देख लीजिए, जो कचरे का जो बिजनेस करने वाले जो होता है वो करोड़पति रहता है, बस दिखावा नहीं करता है। हर महीने वो लोग लाखों रुपए कमाता है, लेकिन आप वैसे बिजनेस करके हर महीना लाखों रुपए आप आराम से कर सकते हो। कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों, कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, मशीन कौन सा लगेगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, और ये बिजनेस कैसे करना है, कहां पे बेचना है, कहां से मटेरियल खरीदना है, सब कुछ बातें दोस्तों एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों आप ये वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आप आंख बंद करके बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। मेन बात है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये बिजनेस आइडिया का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा नहीं लगा तो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कूपर वायर रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया। कूपर वायर मतलब जो भी यूज किया हुआ वायर, आपके घर पे आपने वायर यूज करके, जो भी लाइट का जो कनेक्शन का जो वायर आप यूज कर सकते हो, यूज करके जो खराब वायर जो आप क्या करते हो, आप फेंक देते हो, वो फेंका हुआ चीज का जो वायर का आज हम बिजनेस करने वाले हैं। कैसे कि मैं पूरा आपको सरल तरीके से बताऊंगा। आपको कहीं जाके ढूंढ के कहीं वायर जो इकट्ठा नहीं करना है दोस्तों। आराम से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, आराम से आप बेच सकते हो। कैसे आप क्लियर कर देता हूं दोस्तों। इस बिजनेस में मेन पार्ट ये आता है कि रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ से इकट्ठा करें, जो टूटा फूटा जो वायर है, जो यूज किया हुआ वायर हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कहीं गली गली में जाके आपको वायर कलेक्ट नहीं करना है। आपका शहर का, आपका गाँव में जो स्क्रैप का जो डीलर होता है उनके पास से आपको वायर बल्क के हिसाब से खरीदना है। वो भी कचरा है, कचरे का रेट को खरीदना। कचरा मतलब बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यूज किया हुआ चीज को आप कचरा ही समझते हो, मैं भी कचरा बोलता हूँ, आप लोग भी कचरा बोलते हैं। यूज किया हुआ जो मटेरियल को हम कचरा समझ के घर से बाहर फेंका रहता है, तो वैसे कचरे को आप आसानी से जो स्क्रैप डीलर से बल्क के हिसाब से आप खरीद सकते हो दोस्तों। और ये बिजनेस ना दोस्तों कोई भी कर सकता है, जो पढ़ा लिखा हो या ना हो। थोड़ा बहुत पैसे का जो नॉलेज हो, पैसा जो दो रुपए कितना होते इतना भी नॉलेज है, तो वो बंदा ये बिजनेस आराम से कर सकता है। थोड़ा बहुत मेहनत की जरूरत है। जरूर आपको मेहनत नहीं करना है तो एक दो बंदे लोगों को काम पे भी रख के आप आराम से पैसे कमाई कर सकते हो। नहीं है वो एक दो बंदे को क्यों पेमेंट दूं, मैं ही मेहनत कर सकता हूं, तो आप मेहनत करके आराम से पैसे कमाए। अभी बात आता है दोस्तों इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा। आप स्मॉल लेवल पे ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सिर्फ 10x10 का जो रूम है तो भी वहां से आप बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि जो मशीन आप लेने वाले हो एक ही मशीन है, वो भी छोटे से छोटा लेवल का भी मशीन से लेकर बड़ा लेवल तक जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप मशीन खरीद सकते हो। वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा 10x10 का एरिया है।
एक रूम से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अभी नेक्स्ट बात आता है कि लोकेशन कौन सा होना चाहिए आपको ये बिजनेस करना है। तो लोकेशन दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, आप गांव का रहने वाले हो, शहर का रहने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शॉप लेके बिजनेस करने वाले हो या अपना घर से बिजनेस करने वाले हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास बजट कम है तो आपके घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था 10 बाय 10 का जो एरिया का रूम है, तो वहीं से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। लोकेशन का कोई इसमें झंझट नहीं है दोस्तों इतना। अभी बात करते हैं दोस्तों लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों जो कोई भी बिजनेस में ना आजकल ना जीएसटी कंपलसरी है दोस्तों, इसलिए जीएसटी लाइसेंस आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने रेकमेंड करूंगा, आप अपना घर से ही बिजनेस शुरू कर रहे हो, स्मॉल लेवल पे आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो शॉप एक्ट लाइसेंस नहीं लेगा तो भी चलेगा। उसके बाद जो आप बड़े लेवल पे आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ना जीएसटी और शॉप एक्ट लाइसेंस और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों लाइसेंस आपने लिया तो आप बड़े लेवल पे मतलब मीडियम लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो कहीं भी शॉप लेके। ठीक है, आपके पास बजट कम है तो आपके घर से शुरू करने वाला तो पहले आप जीएसटी से शुरू कीजिए। नहीं है मैंने तीनों लाइसेंस लेता हूं क्योंकि इस बिजनेस में ना बड़ा आसानी से आपको लोन भी मिलने वाला है दोस्तों एमएसएमई के थ्रू। लेकिन आपको लोन लेना है तो आपको ये तीनों लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी, शॉप एक्ट लाइसेंस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक आपको लेना पड़ेगा। एमएसएमई की तरफ से आपको मिनिमम कम से कम 50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपको लोन मिल जाएगा, कम से कम ब्याज पे, मतलब 1 रुपए से 1.5 रुपए का ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा। उस लोन लेके आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है किस लेवल से आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों मशीन कौन सा लगेगा। मशीन दोस्तों एक ही मशीन लगेगा क्योंकि ना आप पहले कमी लेवल से आप शुरू कर रहे हो तो एक ना मशीन एक ही लगेगा। उस मशीन का नाम है जो वायर स्क्रैबर मशीन। जो स्क्रैबर मतलब जो छिलता है, जो आप जैसे वो मशीन में जो वायर डालोगे वो ऊपर का जो छिलका जो वायर का जो रहता है वो छिल के जो अंदर का जो वायर का जो कूपर जो है वो निकल के बाहर आता है, उसको वायर स्क्रैबर मशीन बोलता है। ये बड़ा आसानी से आपको इंडिया मार्ट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से आप खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आता है कि हम मशीन तो खरीद ले लेकिन हमको उसका बारे में ट्रेनिंग कौन देगा। लेकिन दोस्तों मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगा, जितना भी इस बिजनेस आइडिया इस चैनल पे है वो सभी बिजनेस के लिए ये बात जरूरी है। जहां से भी आप मशीन खरीदोगे वहां का मशीन का ओनर जो भी मशीन का मैन्युफैक्चरर है आपको फ्री में ट्रेनिंग दे देगा। लेकिन आप डायरेक्ट मशीन लेने जाओगे तो उनको क्लियर बताना पड़ेगा इस मशीन का ट्रेनिंग मुझे मतलब बताओ, ट्रेनिंग के बारे में मतलब कैसे चलाना है कैसे क्या है पूरा क्लियर बताओ बोले तो वो आपको आसानी से पूरा तरीका आपको बता देगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये मशीन जो कूपर वायर का जो स्क्रैबर मशीन की बात करूंगा तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ना आपको कोई भी साइज के हिसाब से जो वायर का जो होल रहता है उस मशीन आपने पिक्चर में देख रहे होगा उसमें ना वायर आपको डालना है, वायर वो छिल के आ जाएगा। जो कूपर जो अंदर का जो वायर के अंदर का जो कूपर एक साइड हो जाएगा और ऊपर का जो रॉ मटेरियल है वो अलग से एक साइड हो जाएगा। लेकिन ऊपर का जो रॉ मटेरियल है वो भी आप फेंकिए मत, वो भी आपको कचरे के रेट पे जो स्क्रैप जो लेने वाले हैं जो डीलर की बात कर रहा था उनको आप बेच सकते हो बड़ा आसानी से। यहाँ तक जो भी मैंने जो जानकारी आपको बताया हूँ वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, मेन पॉइंट ये होता है इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि अलग अलग एचपी का अलग अलग जो प्रोडक्शन निकालने का जो मशीन रहता है वो मिनिमम ना 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक भी ये मशीन आ जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बजट आपके पास है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करने लायक हो तो आप कौन सा मशीन आप खरीद सकते हो। ये अलग अलग रेट इसीलिए कि मैंने पहले बताया था इसमें ना अलग अलग एचपी का अलग अलग जो घंटे के हिसाब से एक एक तास के हिसाब से कितना प्रोडक्शन आपको चाहिए। आपके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है तो आप बड़े लेवल पे मशीन लेके आप शुरू कर सकते हो क्योंकि बड़े लेवल पे आप मशीन लोगे तो हर 1 घंटे में ज्यादा मात्रा में आपको कूपर वायर निकाल के दे देगा। आप अच्छा खासा जो बेच के अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। नहीं है आपके पास स्मॉल लेवल से आपको बिजनेस शुरू करना है तो कम से कम मतलब मैंने आपको बताया था ना 9,500 से मतलब 10,000 पकड़ के चलिए 10,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक भी अलग अलग रेट का आपको मशीन मिल जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है।
अभी जो रॉ मटेरियल की बात करूंगा, वो रॉ मटेरियल आप कितना खरीद रहे हो, वो केजी के हिसाब से रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल मतलब टूटा फूटा जो वायर है, जो स्क्रैप डीलर से आप खरीद रहे हो, वो रॉ मटेरियल आप कितना बजट पे, मतलब कितना लॉट पे, कितना केजी पे आप खरीद रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितना पैसा है, इतना ही इन्वेस्टमेंट है। जरा आपका खुद का जगह है तो बहुत अच्छी बात है, एक पतरा का शेड भी आप बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपके पास रूम है, आपका घर पे जो जगह स्पेस है, खाली जगह है, तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, ये बिजनेस कैसा करें। इस बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। मशीन आप लगाओगे एक जगह पे, रॉ मटेरियल में जो टूटा फूटा जो वायर है, जो साइज के हिसाब से वहां पे होल रहते हैं जो मशीन में, वो होल पे आप वायर डालते जाओगे। अगला मतलब अगला साइड से जो पीछे से आप वो जो वायर डालोगे, तो सामने की तरफ से जो वायर छील के कॉपर वायर जो अलग हो जाता है, और जो ऊपर का रॉ मटेरियल अलग होता है, वही अलग अलग करके आपको जो कॉपर वायर बंडल करके वो भी केजी के हिसाब से बिकता है दोस्तों। यही बिजनेस आइडिया है, यही ऐसे ही आपको बिजनेस करना है। लेकिन यहाँ पे सवाल आ जाता है दोस्तों, आपने तो मशीन भी इंस्टॉलमेंट किया, सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज आपने कर लिया, लाइसेंस, कहाँ से मशीन लेना है, ट्रेनिंग, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपने रॉ मटेरियल भी आपने तैयार कर लिया। रॉ मटेरियल हम आसानी से, जो बहुत बार मैंने यूज किया ये वर्ड, आसानी से कहाँ बेच सकते हो, आसानी से कहाँ बेच सकते हो, जो मैंने बहुत बार यूज किया हूँ। आपका सवाल अभी आ रहे होगा, यार आसानी से मैं कहाँ पे बेच सकता हूँ जो मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने एक जगह दो जगह नहीं, वैसे तीन चार जगह बताऊंगा, वहां तीन चार जगह पे आप आसानी से बेच सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, वायर का जो मैन्युफैक्चरर जो होता है, मतलब कौन सा कंपनी में जो वायर जो तैयार होता है, जो नया वायर तैयार होता है, वहां पे बहुत बड़ा मात्रा में जो डिमांड रहता है कि कॉपर वायर का, कॉपर वायर आप दोगे, आपका जैसे रिसाइकलिंग करने वाला ही कॉपर वायर देगा, तभी जो वायर का जो मैन्युफैक्चरर वायर बना पाता है, मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है। इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है जो मार्केट में, वो भी स्पेशली जहाँ पे जो नया वायर का जो मैन्युफैक्चरर है। अभी यहाँ पे सवाल आता है कि नया वायर का जो मैन्युफैक्चरर हमको कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों गूगल में आप सर्च करोगे, स्टेट के हिसाब से भी आप सर्च करो, आपका शहर के हिसाब से सर्च करो, पूरा इंडिया में, नहीं तो आप वायर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इतना भी आप सर्च करोगे ना, आपको जहाँ पे चाहिए, जो भी स्टेट आपको नज़दीक है, नहीं तो आपका स्टेट में भी कितना भी वायर मैन्युफैक्चरर है, वो पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट कहाँ पे सेल करना है बता रहा हूँ दोस्तों। जो वायर का जो रिसाइकलिंग करने वाला जहाँ पे है, मतलब वो वायर से आपको दूसरा वायर जो बनाने वाला जो होता है, जो रिसाइकलिंग, जो रिसाइकलर बोला जाता है, उनको आप बड़े मात्रा में, बड़े बल्क के हिसाब से भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ दोनों जगह पे आपका मतलब कनेक्शन नहीं बन पाया, तो बहुत ईजी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन पे जो इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करके, फ्री रजिस्ट्रेशन है आप, क्योंकि आपके पास जीएसटी लाइसेंस है तो फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन करके पूरा इंडिया में, ये नहीं कि कोई आपका राज्य की बात कर रहा हूँ, अगल बगल राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरा इंडिया में कितना भी वायर का जो मैन्युफैक्चरर है, कितना भी वायर का जो रिसाइकलर है, वहां पे बड़े आसानी से आप बेच सकते हो ऑनलाइन के तरीके से। अब भी बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। मेन बात यह है कि कोई भी आप बिजनेस करो, अपना दिमाग में यही बात रहता है कि भाई मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कितना मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, रॉ मटेरियल यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रेट लेके चल रहा हूँ, बहुत कम रेट पे मिलता है, फिर भी मैंने जो टूटा फूटा जो वायर है, जो यूज किया हुआ वायर, आपने जो स्क्रैप का डीलर, जो कचरे का जो डीलर होता है, उनके पास से आप ना 40 रुपए से लेकर 50 रुपए पर किलो आप खरीद सकते हो। लेकिन ये भी ज़्यादा रेट है, फिर भी मैं यहाँ पे 50 रुपए रेट लेके चल रहा हूँ दोस्तों। जो यूज किया हुआ जो कचरे का जो वायर को आपने 40 रुपए से 50 रुपए पर किलो आपने खरीद के ये मशीन में डाल के आपने जो वायर, और जो वायर का रॉ मटेरियल और कॉपर वायर जो अलग अलग आपने कर लिया, तो उसका रेट, जो बेचने का रेट मैं बताऊंगा ना, आप ना दोस्तों सोचोगे नहीं, मतलब इतना भी रेट हो सकता है क्या। जो भी मैं रेट बताने वाला हूं, आपको जहां पे भी डाउट है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप गूगल में आपका घर पे बैठे बैठे आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों 1 केजी आपका कॉपर वायर का रेट है 300 रुपए से लेकर 350 रुपए। मतलब आप खुद सोच लीजिए, 50 रुपए में आप कॉपर वायर खरीद के 6 गुना ज्यादा, मतलब 300 रुपए में भी आपने बेचा तो 6 गुना ज्यादा हो गया आपका प्रॉफिट।
तो आपको इस रेट पे जहां पे भी दिक्कत आता है तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, इंडिया मार्ट में सर्च करके देख सकते हो, ट्रेड इंडिया में सर्च करके देख सकते हो, जहां पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों आपका प्रोडक्ट सीधा 300 रुपए से 350 रुपए में बिकेगा, वो भी आसानी से। कहाँ बेचना है ये भी मैंने बता दिया, कितना पे खरीदना है ये भी बता दिया, आपका प्रोडक्ट निकलने में कितना पे बेचना है। मतलब इजी सी बात है कि 1 केजी पे आपने 50 रुपए में खरीद के 300 रुपए भी आपने बेच लिया तो 250 रुपए 1 केजी पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप खुद सोच लीजिए कौन सा मशीन कितना प्रोडक्शन निकालने वाला, कितना रेट पे आप खरीदना चाहते हो। आप एक दिन में रॉ मटेरियल आप कितना खरीद के लाते हो और एक दिन में आपका प्रोडक्ट कितना निकालते हो और एक दिन में अपने प्रोडक्ट कितना बेचते हो, ये सब कुछ बातें ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। प्रॉफिट कितना ये आपका हाथ में है, क्योंकि ये सब कुछ बातें मतलब रॉ मटेरियल जितना भी आप खरीद के लाओगे स्क्रैप डीलर से उतना आप प्रोडक्शन निकाल पाओगे, जितना प्रोडक्शन निकालोगे उतना प्रोडक्शन आप सेल कर पाओगे। तो ये सब प्रोडक्ट का जो बातें है ये आपके ऊपर डिपेंड है। पहले जो एक ही बार इन्वेस्टमेंट है मशीन का, बाकी आपका सिर्फ रॉ मटेरियल वो भी कचरे के रेट पे आप खरीद के अच्छा खासा रेट पे बेच रहे हो तो इतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये पूरा इंफॉर्मेशन सुनने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये पूरा जानकारी इस बिजनेस का अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये पूरा जानकारी में आपको कहाँ पे भी जो भी डाउट है, जो भी आपका सवाल है तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का इंतजार करता हूँ, आपका जो भी सवाल का जवाब मैंने उसी समय दे दूंगा कमेंट्स के थ्रू। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके के जो बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम रेट से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे दोस्तों, इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए